प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है, जिसका अर्थ होता है परिमार्जित, परिष्कार करना, सुधारना या शुद्ध। मानव में जो दोष हैं उनका शोधन करने, उसे सुसंस्कृत करने हेतु संस्कारों का प्रावधान किया गया है। व्यक्ति के असंस्कृत स्वरूप को सुसंस्कृत और अनुशासित करने हेतु ही संस्कारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय शास्त्रकारों ने मनुष्य की आंतरिक शक्तियों और व्यक्तित्व के सम्यक विकास के लिए इन संस्कारों का विधान बनाया। संस्कार अर्थात ये धार्मिक विधि विधान ही मनुष्य के शरीर और मन को शुद्ध करते हैं और उसे आत्मा के निवास के योग्य बनाते हैं। जन्म से मानव असंस्कृत होता है और संस्कारों के संपादित होने से वह किसी कार्य विशेष के उपयुक्त बनता है। इन संस्कारों के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है प्रतीकात्मक उद्देश्य। इसका अर्थ है कि मानव जीवन से संबंधित जो भी विशिष्ट भावनाएं हैं व उद्वेग हैं, जैसे कि प्रेम है, स्नेह है, शोक है, विषाद है, ये सब संस्कारों के प्रतीकात्मक उद्देश्य हैं। जैसे नामकरण पर पुत्र जन्म का हर्ष दिखाई देता है हमें, और अंत्येष्टि पर शोक व्यक्त होता है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो विघ्न बाधाएं हैं और जो अशुभ शक्तियां हैं उनसे जीवन की रक्षा करना। जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई व्याधि ना हो, निर्विघ्नता से सब चलता रहे, इस प्रकार की कामनाएं देवताओं से की जाती थी, जो इन्हीं संस्कारों के माध्यम से की जाती थी। तीसरा उद्देश्य है लौकिक समृद्धि की कामना। जीवन सुखी बने, वैभवपूर्ण बने, दीर्घायु हो, इस प्रकार की मंगल कामनाएं, पुत्र प्राप्ति हो, संपत्ति का वर्धन हो, इस प्रकार की कामनाएं भी इन संस्कारों द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक उद्देश्य था मानव का समाजीकरण करना, यानी समाज में रहने के योग्य बनाना। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपने इन क्रियाकलापों और इन जीवन के अनुष्ठानों से समाज को और मानव को जोड़ने का माध्यम यही संस्कार बनते हैं। नैतिकता का संवर्धन करना। संस्कार के माध्यम से व्यक्ति ऐसे जीवन मूल्यों और प्रतिमानों का संवर्धन करता है जिनसे नैतिक उत्थान होता है। उपनयन व विवाह जैसे संस्कारों में नैतिक अभिव्यक्तियों का निवेशन है, जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है और अपने सब दायित्व नैतिकता के आधार पर करता है। अगर हम आसान भाषा में इसको समझना चाहें तो जैसे उपनयन जब होता है तो जो बच्चा है उसको सदाचरण का, अच्छा चरित्र बनाए रखने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का, इस तरीके का उपदेश दिया जाता है, जो कि उसके व्यवहार को नैतिक बनाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि विवाह में उसे उससे वचन लिए जाते हैं कि वो जो भी उसका लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ बहुत ही सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसको अपना दुख सुख का साथी बनाएगा इत्यादि। तो इस तरीके से उसके जीवन में नैतिकता आने वाली जो बात है वो हमें संस्कार के माध्यम से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व का उत्कर्ष भी संस्कारों का उद्देश्य है, क्योंकि ये मनुष्य के आचरण को और चरित्र को सुदृढ़ करते हैं। और बचपन से ही चूंकि ये संस्कार हो रहे हैं, इसलिए बालक की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पिघलाकर एक ऐसे सांचों में डाल दिया जाता था जिससे कि वो अनुशासित और प्रगतिशील और एक शुद्ध सुसंस्कृत जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अंतर्गत जीवन व्यतीत करने से उनका आचरण और चरित्र दोनों ही धवल बने रहते थे। इसके अतिरिक्त जो एक उद्देश्य और था कि हर्ष और विषाद की अभिव्यक्ति इन्हीं संस्कारों के माध्यम से मनुष्य कर सकता था।
क्योंकि सभी प्रकार के संस्कार सम्मिलित हैं इसमें। जिनमें खुशी होती है मनुष्य को, वो संस्कार भी इसके अंतर्गत हैं, और जिनमें दुःख होता है, वे संस्कार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम कि संस्कार कौन से हैं। संस्कार यूँ तो वैदिक काल से ही प्रचलित रहे हैं, क्योंकि हमें गर्भाधान का या विवाह का या उपनयन का, इनका जो उल्लेख है वो तो हमें मिलता है। लेकिन जितने सारे संस्कारों की लिस्ट हमें बाद में प्राप्त होती है, वो हमें वैदिक साहित्य में नहीं मिलती है। ये जो गृह सूत्र हैं, उनमें पहली बार इनका विशद और स्पष्ट विवरण मिलता है। और वैसे तो संख्याएं बहुत अलग-अलग हैं, लेकिन सामान्यतः इनकी संख्या 16 मानी जाती है। इसीलिए जब संस्कारों की बात आती है, तो हम 16 संस्कार कहते हैं। इसमें पहला जो संस्कार है, वो है गर्भाधान संस्कार। ये प्रथम संस्कार है, और जिस क्रिया द्वारा पुरुष स्त्री में गर्भ स्थापित करता है, उसे ही गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये माना जाता है कि यह शुभ दिवस को होना चाहिए, और इस समय पुरुष की आयु न्यूनतम 25 वर्ष तथा स्त्री की न्यूनतम आयु 16 वर्ष की होनी चाहिए। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को अपने तन मन की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, और फिर ये विधान करना चाहिए। दूसरा संस्कार है पुंसवन। गर्भ धारण करने के तीसरे मास में यह संस्कार किया जाता है, जो पुत्र संतान के निमित्त निष्पन्न किया जाता था। इसमें पुत्र देने वाले देवता को प्रसन्न किया जाता है, ताकि स्वस्थ और उत्तम संतान प्राप्त हो। फिर आता है सीमांतोन्नयन। ये गर्भ के चौथे मास में आयोजित होता था, और दुष्ट शक्तियों से गर्भवती स्त्री की रक्षा का उपाय इस संस्कार द्वारा किया जाता था। पति अपनी गर्भवती पत्नी के केशों, सीमांत जो है वो केशों के लिए प्रयोग हुआ है, को ऊपर उठाकर, ऊपर यानी उन्नयन, सीमांत को उन्नयन करना, तो केशों को ऊपर उठाकर फिर बनाता था। फिर जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, वो उसके केशों को संवार कर, सुगंधित तेल लगाकर फिर यज्ञ मंडप में प्रवेश कराती थी, और वहां पर फिर यज्ञ हवन किया जाता था, ताकि जो भी दुष्ट शक्तियां हैं, उनसे गर्भवती स्त्री और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा की जा सके। इसके बाद जातकर्म संस्कार आता है। ये संस्कार पुत्र के जन्म होने पर होता था, और सभी लोग जो वहां पर होते थे, जो बच्चे का पिता है वो भी, जो भी नव उत्पन्न बच्चा है जिसकी नाल काटी जा रही है, उसे सब आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे दीर्घायु हो, बलशाली बने इत्यादि। इसके बाद नामकरण संस्कार आता है। भारतीय संस्कृति कहती है यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम रखते हैं, उसके गुणों पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इसके अंतर्गत कुछ ग्रंथ कहते हैं कि 11वें दिन इस नामकरण का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक ये माना जाता है कि अशौच रहता है, और इसलिए 11वें दिन जब सब शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद ये करना चाहिए। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसकी जो शुभ मुहूर्त है, उसका भी प्रतीक्षा की जा सकती है। तो शुभ घड़ी जो भी हो, उस समय देव पूजन का और यज्ञाहुति का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोशिश की जाती है, ये प्रयास किया जाता है कि जो भी नाम रखा जाए, वो बहुत ही सुंदर हो, शोभन हो तथा कर्ण प्रिय हो। इसके बाद आता है संस्कार निष्क्रमण। जन्म से एक निश्चित अवधि के बाद जब बच्चे को घर से प्रथम बार बाहर निकाला जाता था, तब वह निष्क्रमण कहा जाता था। इस संस्कार के दिन गृह के किसी भाग को गोबर और जल से पवित्र किया जाता था, जिस जगह से सूरज का दर्शन हो सके। तो क्योंकि लगभग ये चौथे मास के अंदर ही होता था, क्योंकि 3 माह तक तो बच्चे को बहुत ही संभाल कर एक कमरे में रखा जाता था, जहाँ उसे ज़्यादा हवा ना लगे, जहाँ सूरज ना लगे। लेकिन उसके बाद एक शुभ दिन देखकर
उस छोटे बच्चे को और उसकी माता को सूरज को दिखाया जाता था, चंद्रमा की शीतलता को दिखाया जाता था, ताकि वो बाहर के वातावरण से भी परिचित हो सके। इसके बाद आता है अन्नप्राशन। बच्चे के जन्म के 5वें मास के उपरांत जब बालक अन्न खाने के योग्य हो जाए, तब उसका ये जो अन्नप्राशन संस्कार है, वो संपन्न किया जाता था, जिसमें दूध, मधु, घी, दही और पका हुआ चावल बच्चे के मुख से स्पर्श कराया जाता था। अ, कुछ जगह यह संस्कार 1 वर्ष की समाप्ति पर भी किया जाता था, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शुद्ध अन्न है, वही शरीर में प्राण के रूप में रहता है। इसीलिए शुद्ध अन्न को ग्रहण कर बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, वो सही बना रहे, इस हेतु ये संस्कार कराया जाता था। फिर आता है चूड़ाकर्म। इसमें जो बच्चे के केश हैं, उनका मुंडन संस्कार जो किया जाता था, उसे ही चूड़ाकर्म कहा जाता है। जो भी द्विजाति वर्ण के बालक हैं, उनके लिए ये संस्कार मनु कहते हैं बहुत ही आवश्यक है। ये बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में रहते हुए बच्चे के बालों में भी बहुत सारी दूषित चीजें लग जाती हैं। इसलिए एक बार उन बालों को पूरी तरह से हटाकर और वहां पर हल्दी, घी का लेप लगाकर उसे अ, जो व्याधियां हैं या जो कीटाणु हैं उनसे मुक्त करना चाहिए। इस हेतु ये चूड़ाकर्म किया जाता है। इसके बाद कर्ण भेद या कर्ण छेदन, ये संस्कार आता है, जो बालक के तीसरे अथवा 5वें वर्ष की अवस्था में किया जाता था। इसमें बालक को अच्छे वस्त्र पहनाकर फिर पहले उसका दायां कान छेदा जाता, उसके बाद फिर बायां कान छेदा जाता था। इस कानों में छेद होने से ऐसा माना जाता था कि व्याधियां दूर होती हैं, और जो कुंडल हैं, वो भी पहने जा सकते हैं, जो कि उसकी शोभा को बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद विद्यारंभ संस्कार आता है, जो 5 वर्ष की आयु में संपन्न किया जाता था। शुभ मुहूर्त में शिक्षक एक काष्ठ पट पर या बाद में तो फिर जैसे कॉपी आ जाए, स्लेट है, इन सब के ऊपर ओम या स्वास्तिक चिन्ह के साथ बालक को अक्षर आरंभ किया कराया जाता था। जिसमें कोशिश की जाती थी कि बच्चा जब गुरुकुल में जाए, उससे पहले उसे वर्णमाला का ज्ञान हो जाना चाहिए, कुछ पौराणिक कथाओं का, कुछ नियमों का, इन सब का ज्ञान हो जाना चाहिए, जो माता-पिता या जो आस-पास रहने वाले शिक्षक हैं, उनके द्वारा ही करा दिया जाता था, और इसके एवज में गुरु को दक्षिणा देकर फिर उन्हें तुष्ट किया जाता था। इसके बाद संस्कारों में जो महत्वपूर्ण संस्कार है, वो आता है, जो है उपनयन। गुरु के समीप ले जाने को ही उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना गुरु के, ठीक है। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है यज्ञोपवीत संस्कार। द्विज वर्णों द्वारा यह संस्कार आवश्यक था, क्योंकि इसी संस्कार के द्वारा वह द्विज कहलाते थे। इस समय बालक की आयु 8 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य होती थी। वैदिक काल में तो हमें कन्याओं के उपनयन का भी उल्लेख मिलता है, और इसमें गुरु बच्चे के कान में गायत्री मंत्र का जाप करता था और उसका वास्तविक गुरु बन जाता था। एक मंत्रों के साथ एक यज्ञोपवीत पहनाया जाता था, जनेऊ जिसे हम कहते हैं, पहनाया जाता था, जो दाएं कंधे से होकर बाईं भुजा के नीचे तक लटका रहता था। ये एक सूत्र होता था जो 3 भागों में बटा हुआ होता था। इसके बाद बालक का जो गुरु के पास जाना है और गुरुकुल की जो उसकी शिक्षा है, वो इसके बाद आरंभ होती थी। इसके बाद एक संस्कार का नाम आता है वेदारंभ। क्योंकि वैदिक काल में वेदों और वेदांगों की शिक्षा आवश्यक मानी जाती थी, तो गुरुकुल में बच्चे तो सभी जाते थे, लेकिन उनकी परीक्षा के बाद ये तय किया जाता था कि कौन सा बच्चा वेदों के अध्ययन के योग्य है, उसे वो अध्ययन कराया जाए,
क्योंकि वेद और वेदांगों की शिक्षा बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक थी। फिर आता है केशांत संस्कार, जिसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जब बालक लगभग 16 वर्ष का हो जाता था, तो उसकी जो दाढ़ी मूंछ आती थी पहली, तो प्रथम बार जब उसका शौर कर्म यानी बाल साफ किए जाते थे, उस समय फिर उसको स्नान आदि कराकर और इस तरीके से उसको शुद्ध किया जाता था, पवित्र किया जाता था, क्योंकि दाढ़ी मूंछ जो उगना है वो तरुणाई का लक्षण है। इसलिए उसकी शौर क्रिया के साथ ही युवा को ये बताया जाता था कि अब तुम्हें ब्रह्मचर्य और सदाचरण का पालन याद रखना है। और इस अवसर पर जो ब्राह्मण आचार्य होते थे, उन्हें गोदान दिया जाता था, इसलिए इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना गया है। फिर है समावर्तन। जब ब्रह्मचारी शिक्षा पूरी कर अपनी घर की ओर प्रस्थान करते थे, तब गुरुकुल में ये संस्कार संपादित किया जाता था। जब भी किसी विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण होती थी, तो फिर उसे अच्छी तरह से स्नान कराकर 8 जल के घड़े भरकर रखे जाते थे, यज्ञ करवाया जाता था। गुरु के द्वारा उस ब्रह्मचारी को फिर अच्छे वस्त्र आभूषण दिए जाते थे और उसके बाद उसे उसके घर भेज दिया जाता था। फिर हमारे धर्म का 15वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। इस संस्कार का अत्यधिक महत्व है। इस संस्कार से व्यक्ति का गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है तथा एक नवीन सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति उसे प्राप्त होती है। इसमें अग्नि को साक्षी मानकर वर और वधू का पानी ग्रहण किया जाता है। और इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो वंश वृद्धि, साथ ही धार्मिक क्रियाकलाप व अन्य सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु विवाह संस्कार आवश्यक था। पुरुषार्थ हैं, त्रिऋण हैं, पंच महायज्ञ हैं, इन सभी का दायित्व गृहस्थ आश्रम में निभाना आवश्यक था। इसके बाद अंतिम संस्कार आता है अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य के मरने पर जब उसके पार्थिव शरीर की दाह क्रिया की जाती थी, तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था। ये उसके जीवन का अंतिम संस्कार होता है। शव के अनेकों धार्मिक विधि विधान करके फिर उसे घर से बाहर निकाला जाता है। फिर 2-3 स्थलों पर पिंडदान करके शमशान तक ले जाया जाता है। वहां उसे चिता पर रखकर ज्येष्ठ पुत्र द्वारा अग्निकर्म किया जाता है, कपाल क्रिया की जाती है, आदि अनेकों कार्य किए जाते हैं। और इस संस्कार का उद्देश्य ये है कि मृतात्मा जो है उसको शांति प्राप्त हो। तो ये सारे 16 संस्कार थे। अब बात आती है कि हिंदू जीवन के विकास में इन संस्कारों का क्या योगदान है। तो सबसे पहला योगदान तो हम यही कह सकते हैं कि चूंकि व्यक्ति को सामाजिक धार्मिक बनाते हैं ये संस्कार, उसे शुद्ध आचरण और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों ही अभिव्यक्तियों को उन्नत करते हैं ये संस्कार। यानी देखा जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में योगदान देते हैं। न केवल उसके लौकिक व्यक्तित्व में, बल्कि उसके पारलौकिक व्यक्तित्व में भी जो चीजें आवश्यक हैं, वो ये संस्कार व्यक्ति को प्रदान करते हैं। दूसरी बात है कि व्यक्ति के समाजीकरण में योगदान देते हैं, क्योंकि इन संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति का अपने परिवार और समाज से घनिष्ठ संपर्क होता है। इसमें अधिकांश संस्कार ऐसे हैं हमारे, जिसमें परिवारजन और समाजजन, जब तक दोनों को न बुलाया जाए तब तक ये संस्कार होने असंभव प्राय हैं। तो इसलिए इन संस्कारों के माध्यम से हमें सारे परिवार को इकट्ठा करना होता है, सारे समाज को इकट्ठा करना होता है, और इस तरीके से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इसके बाद है जैविकीय समस्याओं के निदान में योगदान। जिस समय प्रजनन और स्वास्थ्य विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, उस समय ये संस्कार ही
जैविकीय समस्याओं से निदान में योगदान करते थे। जैसे नाल जब काटी जा रही है तो किस तरीके से किया जा रहा है, या गर्भवती स्त्री को किस तरीके से उसके कान में कोई रस डालकर या उसे कुछ औषधियों का सेवन करा के सीमांतोन्नयन संस्कार किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैविकीय समस्याओं का निदान करने में, योगदान करने में सक्षम है। फिर आता है शैक्षणिक क्षेत्र में। तो इसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की शिक्षाएं मनुष्य को संस्कारों से प्राप्त होती हैं। सभी संस्कार व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक, धार्मिक और नैतिक प्रतिमानों से परिचित होता है, तथा क्षमा, दया, दान, शौच, सच्चरित्रता, निर्लिप्तता, अस्तेय, अहिंसा जैसे गुणों से परिचित होता है। अ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्कार की जो कार्यविधि है और जो संपन्नता है, जिसके तरह से यज्ञ के लिए बुलाया जाएगा, आपको स्नान ध्यान करना है, सच्चरित्र रहना है, शुद्ध रहना है, इस तरीके की जो बातें हैं वो व्यक्ति के आध्यात्म पक्ष को उन्नत करती हैं, और व्यक्ति के क्रिया युक्त जो लौकिक जीवन है उसका आध्यात्मिक लोक से संबंध स्थापित होता है, और व्यक्ति का जो पारलौकिक पक्ष है वो भी उन्नत होता है। इसके बाद आत्माभिव्यक्ति में योगदान। जो व्यक्ति के अंतर्मन के जो उद्वेग हैं, जैसे हर्ष है, शोक है, दया है, क्रोध है, सहानुभूति है, आदि जो है वो इन संस्कारों के व्यवहार से संतुष्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए अंत्येष्टि हो रही है किसी की, तो उसमें क्या है, सहानुभूति भी आएगी, लोगों को दया भी होगी, अरे परिवार के साथ क्या हो गया, शोक भी होगा। तो बहुत सारे भाव हैं जो किसी एक संस्कार के साथ जुड़ गए हैं। तो ये जो संस्कार हैं वो अपनी आत्म अभिव्यक्ति का अवसर भी प्रदान करते हैं। गर्भाधान से लेकर कर्ण भेदन तक हम देखते हैं माता पिता का जो वात्सल्य है, जो बच्चे पे दया है। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य और ज्ञान प्राप्ति से ले में क्या मिलता है, आत्मज्ञान तथा हर्ष की अनुभूति होती है। विवाह है, उसमें आनंद और हर्ष मिलता है। अंत्येष्टि आदि में जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शोक है, विषाद है, करुणा है, इस तरीके की जो वृत्तियां हैं वो जागृत होती। तो हम कह सकते हैं कि संस्कार जो हैं वो हिंदू समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान रहे हैं। लेकिन आधुनिक और पश्चिमी प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में संस्कारों का प्रचलन मंद और गतिहीन हो गया है, और मुंडन, उपनयन, विवाह व अंत्येष्टि इन संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कारों का लोप सा हो गया है। और ये जो संस्कार हैं वो भी हम देखते हैं धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहे हैं। कम लोगों को बुलाना, कम देर का करना, बस कर दो, निपटा दो, ये वाली जो बात है वो अब हमें दिखाई देने लगी है। संभव है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और इन परिस्थितियों के चलते संस्कारों को उस मात्रा में निभा पाना शायद स्वाभाविक नहीं है। किंतु ये तो अवश्य ही मानना होगा कि जो ये संस्कार थे, इन्होंने समाज को, व्यक्ति को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान की थी, और यही कारण है कि वर्तमान में जबकि परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं, तब भी कुछ संस्कारों ने अपना अस्तित्व बनाया हुआ है।